अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनिया शाह और आप हैं इस वक्त अरीशा के यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो गाइज़ आज हम रीड करने जा रहे हैं जान तेरे कदमा बिच रखी हुई है कि एपिसोड नंबर 20। तो चले स्टार्ट करते हैं। जान तेरे कदमा बिच रखी हुई है एपिसोड नंबर 20। अस्कलम अरीशा। वो घर वापस आ चुका था। आसम बेहद खुश थे। फिलहाल तो वो इससे वादा कर चुके थे कि वो अरुम को इसके लिए जाहिद से मांगेंगे, लेकिन वो खुद बहुत परेशान थे कि वो कैसे, क्योंकि अभी वो सिर्फ 16 साल की थी और फिलहाल वो कॉलेज जाने की तैयारियों में थी। ऐसे में इसका रिश्ता मांगना बहुत मुश्किल था, वो भी तब जब वो अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही से अपने भाई को दे चुके थे। आजकल वो यही सोच रहे थे कि वो किस तरह से बात करें जाहिद से इस बारे में, क्योंकि जो भी था बेटी का मामला था। वो किसी तरह की जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं कर सकते थे। इन्हें अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत थी, लेकिन वो दूसरे की बेटी को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जबकि वो एक हफ्ते से घर पर ही मौजूद था और अब काफ़ी बेहतर था। इसकी तबीयत भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी और आसम भी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। लेकिन इसे अपने बाप की फ़िक्र और मोहब्बत नहीं चाहिए थी, बल्कि वो बस ये चाहता था कि इसका बाप अपना किया वादा पूरा करे, जो उन्होंने इसके साथ इसे यहाँ लाने से पहले किया था। जो डील वो इसके साथ कर चुके थे, वो इस डील को मुकम्मल करवाना चाहता था। 2 दफ़ा तो वो साफ अल्फाज में कह भी चुका था कि आपकी डील कहाँ तक पहुँची, लेकिन वो बस यही कह रहे थे कि मैं कोशिश करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं आसिम? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो हरगिज़ हमें अरुम का रिश्ता नहीं देंगे, क्योंकि अरुम का रिश्ता वजाहत के साथ तय है और इसकी शादी वहीं पर होगी। मेरा भाई हरगिज़ अपने भाई के साथ इस तरह से नहीं करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि अरूज और वजदान का निकाह हो चुका है। अगर अरुम और वजाहत के रिश्ते में किसी तरह की गड़बड़ होती है तो इनके रिश्ते पर असर पड़ेगा। समझने की कोशिश करो सोमिया, वो सिर्फ इस शर्त पर ही घर वापस आया है कि मैं इसकी बात मानूंगा। अब अगर मैं इसकी बात नहीं मानता तो वो हमारे लिए मसला हो जाएगा। वो खुद मुझे छोड़कर चला जाएगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, एक बाप की मजबूरी को समझो। वो ना चाहते हुए भी सोमिया को फोर्स कर रहे थे इस चीज़ के लिए। आप भी तो मेरी मजबूरी को समझें। मैं किस तरह से जाकर अपने भाई को ये बात कहूँ कि वो मेरे भाई को रिश्ता ना दें, बल्कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कहने लगी थी, जबकि वो इसकी बात का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझने के बावजूद भी इससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो सिर्फ एक दफ़ा अरुम का रिश्ता मांगने के लिए चली जाए। ठीक है, मैं आपकी खातिर अरुम का रिश्ता मांगने के लिए भाई के घर चली जाऊंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो रिश्ता दे देंगे? ज़रा ये सोचें, वो अपने भाई से तल्लक ख़त्म थोड़ी ना करेंगे, वो भी तब जब बड़ी बेटी उनके घर में दी हुई है। वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को तो यकीन दिला सकता हूँ ना कि मैं इसकी खातिर रिश्ता मांगने गया था। एक दफ़ा तुम जाओ, दूसरी दफ़ा मैं जाता हूँ, ताकि किसी तरीके से बात इनके कान तक पहुँच जाए। थोड़ा बहुत मैं भी कोशिश करूँगा, बल्कि अपनी बेटी की खातिर मैं जितना हो सके इतनी कोशिश करूँगा। बस मुझे अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखनी है। वो मोहब्बत करता है अरुम से। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वो कैसे भी सोमिया को मना लेना चाहते थे, जबकि सोमिया इन्हें देखते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। वो और कर ही क्या सकती थी? एक तरफ शोहर था तो दूसरी तरफ भाई, एक तरफ सौतेला बेटा था तो दूसरी तरफ सगा भतीजा भी तो था। सोमिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो ये सब करने के लिए तैयार थी। इसने वादा किया था आसम से कि वो कल ही इनका रिश्ता लेकर अपने भाई के घर जाएगी और इन्हें समझाएगी कि वो अरुम का रिश्ता दे दें। ये मुश्किल तो था, बल्कि बहुत मुश्किल था अपने भाई को मनाना। वो अपने एक भाई के खिलाफ जाकर दूसरे से बात करने जा रही थी। पता नहीं आगे ये इसके रिश्तों के लिए कितनी मुश्किल पैदा करने वाला था, लेकिन अपने शोहर की खातिर वो ये करने को तैयार थी। और वैसे भी पिछले 1 साल में इसने आसम को तड़पते तरसते देखा था अपने बेटे की खातिर। आसम नहीं चाहता था कि इनका बेटा इनसे दूर हो, और सच यही था कि अब वो भी नहीं चाहती थी कि आसम का बेटा इससे दूर हो जाए। इसने आसम की बहुत बुरी हालत देखी थी और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे गलती इसी की तो थी। इस रात इसी ने इसे घर से बाहर निकाला था जब वो अगवा हुआ था, और फिर वहाँ जो इसके साथ हुआ वो सोचकर तड़प उठती थी। 6 साल के मासूम से बच्चे पर 21 किस्म के ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। वो जानती थी अब शाज़ल कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आसम के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वो घर के अंदर दाखिल होते हुए बोली तो अरूम और अरूज खुशी से भागती हुई इनके पास आई थी।
वो लोग जल्द ही अरूज की रुखसती करने का इरादा रखते थे और साथ ही इन लोगों का इरादा था अरूम और वजदान का निकाह, वजाहत का निकाह करने का। लेकिन जाहिद के हालात ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से वो फ़िलहाल रुखसती अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। और कौन सी ज़रूरी बात करने की बात कर रही थी तुम रात को फ़ोन पर? वो इसे अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए पूछने लगा तो वो भी इसके साथ ही जगह बनाते हुए बैठ गई थी। जी भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो यहाँ बच्चों के सामने नहीं हो सकती। आप ऊपर कमरे में चले, मैं वहाँ जाकर आपको बताती हूँ। अरूम मेरे लिए चाय बनाओ, और अरुज तुम्हारे हाथ के पकोड़े नहीं खाए, बहुत वक्त हो गया है, उन्होंने दोनों से कहा। तो वो दोनों ही अपनी पुप्पो की फरमाइश पर खुशी खुशी उठ गई थी, जबकि जाहिद साहब इसे अपने साथ लिए ऊपर वाले कमरे में ले आ गए थे, जहां वो दोनों आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते। वो जानना चाहते थे कि आखिर इनकी बहन किस सिलसिले में इनसे बात करने के लिए आई है। आओ सोमिया, बताओ क्या बात करनी है तुमने मुझसे। वो अपनी बहन की आमद पर काफ़ी खुश लग रहे थे, जबकि सोमिया को समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह से बात शुरू करे। इसने अपने बैग में से एक चेक निकाल कर इनके हवाले किया तो वह हैरानगी से देखने लगे। 30 लाख रुपए का चेक, ये तो मुझे किसके लिए दे रही हो? वो हैरानगी से पूछने लगे थे। इनकी बहन भला इन्हें इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही थी? इन्हें सचमुच में समझ नहीं आया था। भाई, मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द अरूम और वजाहत का निकाह कर दें। मैं जानती हूँ फ़िलहाल आप अरूज की रुखसती की कंडीशन में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका इतनी मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आपको शायद मेरी वजह से बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा, लेकिन मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकती, वो परेशानी से कहने लगी थी, जबकि जाहिद हैरानगी से इसे देखने लगा, जबकि अपनी बेटी की रुखसती की खातिर चेक मिलने पर इन्हें गुस्सा भी आ रहा था। सोमिया, ये चेक अपने पास रखो और जो बात तुमने मुझसे करनी है वो खुलकर करो। मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी की रुखसती मैं कर सकता हूँ। क्या शाहिद ने तुमसे इस तरह की रुखसती की बात की है, या फिर वो कुछ चाहता है? अगर इसकी कोई डिमांड है तो आकर मुझसे बात करे। बेटी मेरी है और मैं अपनी बेटी की रुखसती बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। वो काफ़ी सख्ती से बोल रहे थे। भाई प्लीज़, आप मुझसे नाराज़ ना हो, पहले एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। मुझे यहाँ आसम ने भेजा है अपने बेटे का रिश्ता मांगने के लिए। बेशक शाज़ल एक अच्छा बच्चा है, वो अपने बाप का बेइंतहा लाडला है, इसका बाप इसे बेहद चाहता है, लेकिन वो नशे करता है भाई। और आप जानते हैं मैं अरुम से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं अरुम को अपने हाथों किसी तरह के इम्तहान में नहीं डाल सकती। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे घर में क्या चल रहा है। आसम किसी भी तरह अरुम का रिश्ता मांगने की खातिर यहाँ आएंगे। उन्होंने पहले मुझे भेजा ताकि मैं आपके कान में ये बात डाल दूं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाहती हूँ कि आप बस अरुम का निकाह कर दें। वो चाहे जैसा भी है, अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन वो शाज़ल की तरह कम अज़ कम नशे तो नहीं करता ना। ये बात तो आप भी जानते हैं कि शाज़ल 1.5 साल से घर से गायब था। कहाँ था, किस जगह पर था, कोई भी नहीं जानता। पहले इसके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी गलती थी, लेकिन अब जो इसने किया इसमें इसकी अपनी गलती है। इंस्टीट्यूट से भागकर वो कहाँ गायब हो गया। 1.5 साल से इसकी खबर इसके बाप को भी नहीं थी। ऐसे में किस मुंह से मैं रिश्ता लेकर आपके पास आऊँ? इसके नशे की लत इतनी बुरी तरह से इस पर हावी हो चुकी है कि वो एक दिन भी बगैर नशे के नहीं रह सकता। इसकी हालत ख़राब होने लगती है, वो पूरी तरह से नशे में डूब चुका है। इसकी ज़िंदगी का मकसद ही अब सिर्फ़ और सिर्फ नशा करना है। ऐसे में मैं अपनी भतीजी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आपसे इसका हाथ नहीं मांग सकती। मैं जानती हूँ फ़िलहाल अपनी बेटी को रुखसत करने की कंडीशन में नहीं हैं आप, इसीलिए अपनी तरफ से थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ कि कल को मेरे लिए भी कोई इम्तहान पैदा ना हो। देखें भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आसम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और शाज़ल के लिए भी मेरे दिल में अब कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी भतीजी की ज़िंदगी में बर्बाद नहीं कर सकती। वो इनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोल रही थी, जबकि जाहिद बेहद परेशान नज़र आ रहे थे। ये चक पकड़ो तुम, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटियों की शादी मैं किस तरह से करूँगा ये मेरा मामला है और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और अरुम मेरी बेटी है और मैं फ़ैसला करूँगा कि इसकी शादी कहाँ पर होनी है। वो इसे देखते हुए बोले थे, जबकि सोमिया ने अपने गैरतमंद भाई को देखा था। अगर यही ऑफर वो जाहिद को करती तो वो इससे डबल पैसे निकलवा लेता, लेकिन जाहिद ऐसे नहीं थे। वो गैरत के मामले में बहुत ही मजबूत इंसान थे। वो अपनी बहन का लिया एक पैसा खुद पर हराम कर चुके थे। भाई साहब, मेरा पैगाम गया है आपके पास, आप मुझे जल्द से जल्द फैसला करके बताइए। सोमिया परसों जाहिद के घर से होकर आई थी और वो बात भी क्लियर कर चुकी थी। इसने अपने भाई से रिश्ता मांगा है, उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है और बस। इसके अलावा इसने कोई बात नहीं की थी, जबकि शाज़ल ये सुनकर परेशान हो गया था कि इसका रिश्ता लेकर सोमिया गई है। इसे इस औरत पर रत्ती बराबर यकीन नहीं था कि वो इसके लिए कोई भी आसानी करेगी, लेकिन आसम ने यकीन दिलाया था कि सोमिया दिल की बुरी नहीं है और वह ज़रूर इसके लिए कुछ बेहतर ही सोचेगी। और आज सुबह ही उन्होंने जाहिद को फ़ोन कर लिया था। जी भाई साहब, आपका पैगाम मुझ तक पहुँच आया है
और मैं इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़हमत नहीं की। देखें भाई साहब, मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। बात सीधी और साफ सी है, आपका बेटा नशे करता है। अगर मेरी बेटी की शादी पहले ही तय ना होती तो भी मैं आपके बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचता। हमारी तरफ से इनकार ही समझें। बेशक आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, दौलत और शोहरत को देखकर मेरी बेटी खुश रह सकती है, लेकिन इसका हमसफ़र जज्बात से आ रही है। आप ये बताएं, अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या एक नशाई को अपनी बेटी दे देते? नहीं ना। तो फिर आप मुझसे किस तरह से इस बारे में बात कर सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, मेरी तरफ से इनकार है। उन्होंने लंबी चौड़ी बात करने के बजाय सीधे और साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था, जबकि आज़म तो कितनी ही देर कुछ बोल ही नहीं पाए थे। जाहिद साहब के खुदाफिज कर देने पर भी वो कुछ नहीं बोले थे। मोबाइल एक तरफ रखते हुए वो अब ये सोच रहे थे कि वो शाज़ल को क्या जवाब देंगे, और अगर इस जवाब के बाद शाज़ल फिर से घर छोड़कर चला गया तो वो क्या करेंगे? वो नहीं रह सकते थे अपने बेटे के बगैर। इनका बेटा इनकी ज़िंदगी था, ये इनके लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो अपने बेटे से दूर हो जाएं। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगी। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक आप खुश रहें, आबाद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।